क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर 7 दिनों तक धारण किया था, आज भी लाखों श्रद्धालु उसी पवित्र गिरिराज महाराज की परिक्रमा करके अपने जीवन में सुख, शांति और मनोकामनाओं की प्राप्ति का आशीर्वाद मांगते हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे संपूर्ण गोवर्धन परिक्रमा की इस दिव्य यात्रा पर, जहां हम जानेंगे हर प्रमुख मंदिर का महत्व, पौराणिक कथाएं, यात्रा से जुड़े आवश्यक सुझाव और उन पवित्र स्थलों के बारे में जिन्हें बहुत से श्रद्धालु अनजाने में छोड़ देते हैं। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं श्री गिरिराज महाराज की पावन परिक्रमा। हम इस समय दान घाटी क्षेत्र में स्थित परिक्रमा मार्ग के प्रारंभिक बिंदु पर हैं। यहीं से अधिकांश श्रद्धालु अपनी पावन यात्रा का आरंभ करते हैं। आगे की इस यात्रा में हम आपको प्रत्येक प्रमुख मंदिर, पौराणिक कथा, आध्यात्मिक महत्व और यात्रा से जुड़ी उपयोगी जानकारी विस्तार से बताएंगे। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर लंबी है और इसे पूर्ण करने में सामान्यतः 5 से 7 घंटे का समय लगता है। ये परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और आत्मिक शांति का अद्भुत अनुभव है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए और आइए श्रद्धा के साथ श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा प्रारंभ करें। गोवर्धन परिक्रमा की एक बहुत ही अद्भुत कथा है। द्वापर युग की बात है। ब्रजभूमि में रहने वाले सभी ब्रजवासी प्रत्येक वर्ष देवराज इंद्र की पूजा किया करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्रदेव की कृपा से वर्षा होती है और उनकी फसलें तथा गौधन सुरक्षित रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ये देखा तो उन्होंने नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या केवल इंद्र ही हमारे पालन करता है? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हमारी गायों के लिए चारा, हमारे जीवन के लिए जल, फल, वन और प्राकृतिक संपदा हमें गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। इसलिए हमें देवराज इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत, गोमाता और प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के वचनों से प्रभावित होकर समस्त ब्रजवासियों ने उस वर्ष इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की और भगवान को अन्नकूट का विशाल भोग अर्पित किया। जब ये समाचार देवराज इंद्र तक पहुंचा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। अपने अभिमान में उन्होंने ब्रजभूमि पर भयंकर वर्षा, आंधी और तूफान बरसाने का आदेश दिया। चारों ओर जल ही जल भर गया और ब्रजवासियों का जीवन संकट में पड़ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्ठिका उंगली पर संपूर्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों, गौमाता तथा अन्य जीवों को उसके नीचे सुरक्षित आश्रय दिया। 7 दिन और 7 रात तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अटल भाव से गोवर्धन पर्वत को धारण किए रहे। अंततः देवराज इंद्र का अभिमान टूट गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर क्षमा याचना करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को ये संदेश दिया कि शक्ति और पद का उपयोग कभी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत को स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाने लगा। श्रद्धालु इसे प्रेम से श्री गिरिराज महाराज कहकर पुकारते हैं। आज भी लाखों भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ लगभग 21 किलोमीटर की गोवर्धन परिक्रमा करते हैं।
मान्यता है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने से मन को शांति, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गोवर्धन परिक्रमा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति सम्मान, अहंकार पर विनम्रता की विजय और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास का दिव्य संदेश भी है। अब हम पहुंच चुके हैं श्री मुखारविंद। मान्यता है कि यही गिरिराज महाराज का मुख है। श्रद्धालु यहाँ दूध, जल, पुष्प और मिष्ठान अर्पित कर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। इस स्थान पर वातावरण अत्यंत शांत और भक्तिमय अनुभव होता है। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री गिरिराज महाराज की लगभग 11 किलोमीटर लंबी बड़ी परिक्रमा पूर्ण करने के बाद अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं 10 किलोमीटर की पावन छोटी परिक्रमा में। छोटी परिक्रमा का अपना अलग आध्यात्मिक महत्व है। इस मार्ग में हमें अनेक प्राचीन और पवित्र कुंडों, सरोवरों तथा भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं से जुड़े स्थलों के दर्शन होंगे। प्रत्येक स्थान अपने भीतर एक अद्भुत इतिहास, गहरी आस्था और सदियों पुरानी परंपराओं को समेटे हुए है। आगे की इस यात्रा में हम आपको इन सभी पवित्र स्थलों का धार्मिक महत्व, उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं और दर्शन की विशेष जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ श्री गिरिराज महाराज की छोटी परिक्रमा का शुभारंभ करते हैं और ब्रजभूमि की इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते हैं। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम अब हम पहुंचे हैं श्री राधा कुंड।
वैष्णव परंपरा में इसे संसार का सबसे पवित्र कुंड माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्नान और दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दुनिया भर से भक्त यहाँ केवल दर्शन करने ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शांति की अनुभूति के लिए भी आते हैं। Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama। ये अद्भुत स्थान है कुसुम सरोवर। मान्यता है कि श्री राधा और उनकी सखियां यहाँ पुष्प चुनने आया करती थीं। आज ये स्थान अपनी सुंदर वास्तुकला, शांत वातावरण और दिव्य अनुभूति के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप यहाँ सूर्यास्त के समय आएं, तो इसका दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। अब हम पहुंच चुके हैं गोवर्धन धाम के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थों में से एक, श्री मानसी गंगा। मान्यता है कि ये कोई साधारण सरोवर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण की मन से प्रकट की गई दिव्य गंगा है। इसी कारण इसका नाम पड़ा मानसी गंगा, अर्थात मन से उत्पन्न हुई गंगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा गंगा स्थान के लिए जाना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि जब समस्त तीर्थ और देवता ब्रजभूमि में ही विराजमान हैं, तो इतनी दूर जाने की आवश्यकता क्यों है। भगवान के संकल्प मात्र से मां गंगा स्वयं इस स्थान पर प्रकट हुई। तभी से इस पवित्र सरोवर को मानसी गंगा के नाम से जाना जाता है। कृष्णा कृष्णा श्री गिरिराज महाराज की पावन परिक्रमा पूर्ण करने के बाद अब हम पुनः दान घाटी मंदिर पहुंच चुके हैं। परंपरा के अनुसार परिक्रमा पूर्ण होने के पश्चात यहाँ भगवान के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। दान घाटी मंदिर में श्रद्धालु विशेष रूप से दूध और प्रसिद्ध मथुरा के पेड़े का प्रसाद श्री गिरिराज महाराज को अर्पित करते हैं। मुख्य मंदिर में दर्शन के पश्चात यदि आप मंदिर के पीछे की ओर जाएं, तो वहां भगवान शिव के दिव्य शिवलिंग के साथ साथ माता की सुंदर एवं प्राचीन प्रतिमाओं की भी दर्शन होते हैं। गोवर्धन परिक्रमा का समापन दान घाटी में दर्शन के साथ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्री गिरिराज महाराज की इस पावन परिक्रमा के साथ हमारी आज की आध्यात्मिक यात्रा यहीं संपन्न होती है। इन 21 किलोमीटर के प्रत्येक कदम ने हमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं, ब्रजभूमि की पवित्रता और सनातन संस्कृति की महान परंपराओं के और भी निकट आने का अवसर दिया। मानसी गंगा से लेकर राधा कुंड, कुसुम सरोवर, दान घाटी और मार्ग में आने वाले प्रत्येक पवित्र स्थल ने हमें श्रद्धा, भक्ति और आस्था का अद्भुत अनुभव कराया। यदि आपको कभी ब्रजधाम आने का अवसर मिले, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा अवश्य करें। यदि हमारी ये यात्रा आपको पसंद आई हो और इससे आपको गोवर्धन परिक्रमा की आध्यात्मिक महिमा तथा यात्रा की उपयोगी जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। राधे राधे। श्री गिरिराज महाराज की जय। जय श्री राधे कृष्ण।